तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या दुनिया, हालात, संसाधनों की कमी या उनका अतीत है। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर चल रही है। तुम्हारा दिमाग एक दो धारी तलवार की तरह है। ये तुम्हें आगे बढ़ा सकता है या तुम्हें रोक सकता है। जब तुम कोई जोखिम लेने वाले होते हो तो ये तुम्हारे कान में संदेह के शब्द फुसफुसाता है। ये बीती तकलीफों को दोहराकर तुम्हें अतीत में अटका रखता है। ये तुम्हें आरामदायक जोन में बनाए रखने की कोशिश करता है, भले ही तुम्हें पता हो कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बुरी बात, ज्यादातर लोग यह कभी समझ ही नहीं पाते कि वे इस मानसिक लड़ाई से जूझ रहे हैं। वे मान लेते हैं कि उनके विचार ही सच्चाई है। वे हर डर, हर असुरक्षा, हर बहाने को सच मान लेते हैं और इस तरह वे आत्मसंदेह, झिझक और पछतावे के चक्र में फंस जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर तुम अपने दिमाग को अपने पक्ष में काम करने के लिए प्रशिक्षित कर सको? सोचो, तुम एक गहरी खाई के ऊपर बंधी रस्सी पर चल रहे हो। तुम गहरी सांस लेते हो, खुद को स्थिर करते हो और अपनी नजर मंजिल पर टिकाते हो। फिर पहला कदम बढ़ाते हो। अब कोई पीछे हटने का विकल्प नहीं। धीरे धीरे पूरे फोकस के साथ एक कदम, फिर दूसरा। कोई बड़ा छलांग नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस एक एक कदम आगे। फिर आधे रास्ते में तुम्हारा संतुलन डगमगाने लगता है, डर जाग उठता है, दिल तेज धड़कने लगता है। पर तुम सांस लेते हो, खुद को संभालते हो, दोबारा फोकस करते हो और आगे बढ़ते हो। कदम दर कदम तुम दूसरे छोर तक पहुंच जाते हो और जैसे ही तुम्हारे पैर ठोस जमीन पर पड़ते हैं, सब कुछ बदल जाता है। अब तुम दुनिया को नए नजरिए से देखते हो। तुमने वो कर दिखाया जिसे करने की हिम्मत ज्यादातर लोग नहीं जुटा पाते। अब तुम खुद से पूछते हो, अगला लक्ष्य क्या है? यही असली सफलता का राज है। ये कोई बड़ा छलांग लगाने की बात नहीं है। ये निरंतर अनुशासित कदम उठाने की बात है। चाहे डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुम्हारा दिमाग सफलता के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए बना है। तुम्हारा दिमाग हर नए बदलाव को खतरा समझता है, इवन अगर वह बदलाव अच्छा हो। इसीलिए तुम टाल मटोल करते हो, इसीलिए डर तुम्हें जकड़ लेता है, इसीलिए आरामदायक जोन से बाहर निकलना असंभव लगता है। लेकिन जिस तरह मांसपेशियों को ट्रेन किया जा सकता है, तुम्हारे दिमाग को भी ट्रेन किया जा सकता है। कैसे? जब तुम्हारा दिमाग कहे मैं यह नहीं कर सकता, तो सवाल पूछो, क्या यह सच में असंभव है या बस मेरा डर बोल रहा है? जब डर तुम्हें रोकने की कोशिश करे, खुद से पूछो, क्या यह असली खतरा है या सिर्फ मेरा दिमाग मुझे सुरक्षित रखना चाहता है? जितनी बार तुम डर के बावजूद आगे बढ़ोगे, उतना ही तुम्हारा दिमाग उस डर को खो देगा। तुम्हारा दिमाग ढलता है। अगर तुम इसे चुनौती दोगे तो यह और मजबूत होगा। डिसिप्लिन ही मानसिक ताकत की कुंजी है। अगर तुम्हारा दिमाग कहे आज वर्कआउट करने का मन नहीं है, तो भी जाओ। अगर तुम्हारा दिमाग कहे कल से शुरू करूंगा, तो आज से ही शुरू करो। कार्रवाई ही झिझक का इलाज है। दिमाग को मजबूत करने के लिए मुश्किल चीजें न जानबूझकर करो। ठंडे पानी से नहाओ, खुद को शारीरिक रूप से धक्का दो। जब मन न करे तब भी मेहनत करो। जितनी बार तुम असुविधा को स्वीकार करोगे, उतनी ही ताकत तुम्हारा दिमाग विकसित करेगा। तुम्हारे विचार वही बनते हैं जिसे तुम रोजाना देखते और सुनते हो। अगर तुम नकारात्मकता, डर और ध्यान भटकाने वाली चीजों में डूबे रहोगे, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। इसके बजाय खुद को ऐसे लोगों से घेरो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। बेहतरीन किताबें पढ़ो, प्रेरणादायक कंटेंट सुनो, रोज अपने दिमाग को मजबूत करो। भावनाओं को खुद पर हावी मत होने दो। कोई भी नकारात्मक भावना आने पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले खुद से पूछो, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? तर्क और आत्म जागरूकता से जवाब दो, न कि आवेश में आकर। ये एक आदत तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल देगी। आत्म जागरूकता ही मानसिक ताकत की नींव है। अपने रोज के विचार, आदतें और क्रियाएं ट्रैक करो। एक जर्नल रखो जहां तुम अपने संदेहों और उन्हें कैसे हराया ये लिख सको। समझो कि तुम कब ध्यान भटकाते हो, कब झिझक महसूस करते हो।
जितना ज्यादा तुम खुद को समझोगे, उतनी ही शक्ति तुम्हारे पास होगी खुद को बदलने की। अगर तुम बार बार ध्यान भटकाते हो तो एक सिस्टम बनाओ जो तुम्हें फोकस में लौट आए। खिलाड़ियों के पास मैच से पहले की रूटीन होती है, लेखकों के पास लिखने से पहले का एक प्रोसेस होता है। तुम्हें भी एक मेंटल रीसेट सिस्टम चाहिए जो तुम्हें तुरंत जोन में ला सके। गहरी सांस लो और खुद को शांत करो। अपनी सफलता की कल्पना करो, एक टाइमर सेट करो और बिना किसी बाधा के गहरी मेहनत करो। आखिर में तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। एक, या तो तुम अपने दिमाग को खुद पर राज करने दोगे, डर के कारण रुके रहोगे, हर फैसले पर शक करोगे, अवसरों को खोकर पछताते रहोगे। दो, या फिर तुम अपने दिमाग को नियंत्रित करोगे, डिसिप्लिन को बहानों से ऊपर रखोगे, सुविधा से ज्यादा ग्रोथ को चुनोगे, हिचकिचाहट को छोड़कर एक्शन लोगे। तय करो, तुम अपने दिमाग को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओगे या अपनी सबसे बड़ी कमजोरी। चुनाव तुम्हारा है।